बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लामी वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत इस्लामी तहरीक का सुनहरी दौर था। रियाया और हुकूमत के दरमियान नहायत खुशगवार ताल्लुकात थे। हुकाम और अपने अवाम का बेहद ख्याल रखते थे। फतवात की बदौलत इस्लामी हुकूमत का रफ्ता मुसलसल बढ़ रहा था। फतह किए गए इलाकों में मरकज से नहायत काबिल और हौसला रखने वाले गवर्नर भेजे जाते। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी भी सूबे का गवर्नर मुंतखब करते वक्त नहायत इत्तेफाक से काम लेते। शाम का इलाका फतह हुआ तो एक शहर में हज़रत सईद बिन अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर शहर बनाकर भेजा गया। इन दिनों बैतुल-माल की आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। जूं-जूं बैतुल-माल में रकूमात आती गई, लोगों के मसाइल पर खलीफा की भरपूर तवज्जो बढ़ती गई। मरकज मुख्तलिफ इलाकों से फुकरा और मुताजों की लिस्ट तलब करता और इनकी ज़रूरियात बैतुल-माल से पूरी की जाती। इन फरिश्तों का जायजा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद लेते और इन पर अहकामात जारी करते। अहले हमस का एक वफद मदीना मुनव्वरा आया हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनमें से बाज़ मुतबर अफराद से कहा कि अपने शहर के आजतमंद अफराद की फहरिस्त बनाएं ताकि इनकी मदद की जा सके। शहर के आजतमंद अफराद की फहरिस्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका जायजा ले रहे हैं। अचानक इनकी नज़र सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर पड़ती है। पूछा, ये सईद बिन आमिर कौन है? जवाब मिला, हमारा गवर्नर है। फरमाया, तुम्हारा गवर्नर फकीर है? उन्होंने कहा, हाँ। अल्लाह की कसम, कहीं कहीं दिन गुजर जाते हैं और इनके घर आग नहीं जलती। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहतात रो पड़े। रोते रोते दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो गई। वफद को 1000 दिनार दिए और कहा कि अपने अमीर को मेरा सलाम पहुंचा दो और इनसे कहो कि अमीरुल मोमिनीन ने यह हदिया अरसाल किया है ताकि आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। ये वफद वापस पहुंचकर अपने अमीर से मिला तो उमर फारूक का पैगाम और अमानत पेश की। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। बीबी ने हैरान होकर पूछा कि आपको क्या सदमा पहुंचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए हैं? कहा, नहीं, इससे बड़ी बात है। क्या मुसलमानों को कहीं शिकस्त हो गई? बीबी ने फिर पूछा। कहा, नहीं, इससे भी बड़े सदमे और दुख की बात है। कहने लगे, बताएं तो सही, आखिर क्या हुआ है जिससे आप परेशान और गमज़दा हैं? फरमाया, मेरी आखिरत की बर्बादी का सामान हुआ चाहता है। घर में फितना दाखिल हो गया है। बीबी ने कहा, फिर इससे निजात हासिल कर ले। अब घर वाली को तो नहीं मालूम इस मामले का ताल्लुक दीनार से है। पूछा, बीबी, क्या तुम इसलिए मेरी मदद करोगी? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। चुनांचे उन्होंने तमाम दीनार मसाकीन में तकसीम कर दिए। इस वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि खुद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हमस से हुआ। इस दौर में शहर को छोटा कूफा कहा जाता था कि अहले हमस अपने गवर्नर के खिलाफ अक्सर शिकायत करते रहते थे और अहले कूफा इस सिलसिले में ज़रबुल मिसल थे ही। एलियान शहर से सवाल हुआ, अपने अमीर के बारे में तुम्हारी राय और शिकायत क्या हैं? अमीर शहर के खिलाफ 4 बड़ी शिकायत इनकी मौजूदगी में पेश की गई। पहली ये कि वो लोगों से खूब दिल चढ़े मुलाकात करते हैं। इससे पहले इससे मुलाकात बड़ी मुश्किल है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा और इसका सबक पूछा तो उन्होंने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता था, मगर सूरत हाल यह है कि मेरे पास कोई नौकर या गुलाम नहीं। बीबी मेरी बीमार रहती है। मैं पहले खुद आटा पीसता हूँ, फिर उसको गूंथता हूँ, फिर इसमें खमीर उठने का इंतजार करता हूँ, फिर रोटी पकाता हूँ। इसी दौरान इशराक का वक्त हो जाता है। नफल अदा करके घर से निकलता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से पूछा कि तुम्हारी दूसरी शिकायत क्या है? कहा गया कि रात को किसी से मुलाकात नहीं करते। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, हाँ सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी क्या वजह है? जवाब मिला, हज़रत, मैं बताना तो नहीं चाहता, दरअसल मैंने पूरा दिन लोगों की खिदमत गुजारी के लिए
मुकर्रर कर रखा है और रात अपने रब के लिए वक्फ किया हुआ है। पूछा गया कि तीसरी शिकायत क्या है। कहा गया कि महीने में एक दिन ऐसा भी होता है जब ये घर से बाहर नहीं आते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत सईद की तरफ देखा। जवाब दिया गया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा कोई खादिम या गुलाम नहीं, मेरे पास पहनने के लिए एक जोड़ा है। महीने में एक मरतबा खुद ही इसको धोता हूँ और फिर सूखने का इंतजार करता हूँ और इस तरह शाम के वक्त घर से निकल पाता हूँ। पूछा गया कि तुम्हारी चौथी शिकायत क्या है। बताया गया कि इनको वक्तन फवक्तन फशी के दौरे पड़ते रहते हैं, इसकी वजह बताई जाए। जवाब मिला, मैं उन लोगों में शामिल था जो मक्का मुकरमा में हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाते वक्त देख रहे थे। मैं इस वक्त मुशरिक था। कुरैश इसके जिस्म पर नेज़ों से कछुके लगाते और पूछते, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते, अल्लाह की कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता ताकि इनको कोई कांटा चुभे और मैंने अपने अहल में खुश और खरम रहूं। मैं इस गलत काम में मुशरिकीन की मदद और मुआवनत कर रहा था। जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो नदामत और शर्म व हया से मुझ पर खुशी तारी हो जाती है। मुझे फिक्र लग जाती है कि क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछ न ले है, काश मैं इस वक्त मुसलमान होता, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद करता, काफिरों को रोकता या फिर खुद भी खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शहीद हो जाता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब जवाबात सुने तो इनकी हिचकियाँ बन गई और कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी फरासत को कमजोरी से बचा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिनार इनको मजीद अरसाल किए कि अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी कर सके। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने देखा तो कहने लगी, अब इससे हम सवारी और नौकर वगैरह का बंदोबस्त कर लेंगे। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला ने बीबी से पूछा, इन चीज़ों से बेहतर चीज़ का इंतखाब क्यों ना करे। कहने लगी, वो क्या चीज़ है। तजवीज़ किया, रब ताला को कर्ज दे देते हैं और इसका अजर इनसे लेंगे। बीबी ने कहा, अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। अपने खानदान के किसी फर्द को आवाज़ दी, ये दिनार ले जाओ और फलां यतीम को इतने दिनार, फलां मस्कीन को इतने, फलां बेवा को इतने, फलां हजतमंद को इतने दिनार दे आओ। इस तरह पूरी रकम इस मजलिस में खैरात कर दी। नाजरीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ने ज़बान।